देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आज फाइनल हो गया है। कितना माथा पेची होने के बाद अब महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। अकेले आरजेडी को 26 सीट मिला है। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है और कांग्रेस को मात्र 9 सीट दिया गया है। देखिए, कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार के 40 लोकसभा सीट में कांग्रेस का उतना नहीं चला जितना कि आरजेडी का बात माना गया है। आरजेडी के सामने कहीं ना कहीं कांग्रेस बिहार में झुक गई है और मात्र 9 सीट कांग्रेस को दिया गया है और 26 सीट पर आरजेडी खुद है। 5 सीट भाकपा माले के खाते में गया है, जिसमें 1 गया है सीपीआई और 1 सीपीआई-एम के खाते में गया है और 3 सीट माले के खाते में गया है। कुल 40 सीट में 26 सीट आरजेडी, 9 सीट कांग्रेस को, 3 सीट माले को और 1 सीट सीपीआई को और 1 सीट सीपीआई-एम को। तो 40 लोकसभा सीट वाला बिहार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और सीटों का बंटवारा लगभग 3 दिन तक दिल्ली में तेजस्वी यादव माथापेची करने के बाद अब जाकर पटना से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें सामने आई है। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव अभी भी दिल्ली में है और आज उनकी गैर मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें बताया गया कि आखिर महागठबंधन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो 40 सीट है उसमें आरजेडी को 26 सीट, कांग्रेस के खाते में 9 सीट और माले के खाते में 3 सीट, सीपीआई के खाते में 1 सीट और सीपीआई-एम के खाते में 1 सीट। तो 40 सीट का बंटवारा कुल इस तरह बिहार के सियासत में हुआ है। देखिए, महागठबंधन लगातार चर्चा हो रहा था कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा। पहले चरण के नामांकन की जो प्रक्रिया थी वह खत्म हो गई और अब दूसरे चरण का शुरू हुआ है। इन सबों के बीच अब बड़ी खबर जो महागठबंधन को लेकर हुई है, जहां सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। अब मोहर लग चुकी है। तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के पार्टी को 26 सीट दिया गया है। देखिए, बहुत ज्यादा सीट इस बार आरजेडी अपने पास रखी है। 9 सीट ही मात्र कांग्रेस को दिया गया है और 5 सीट माले के खाते में गया है, जिसमें 3 सीट माले और आवाम दल के खाते में 5 सीट, जिसमें 3 सीट माले, 1 सीट सीपीआई के खाते में, 1 सीट सीपीआई-एम के खाते में। चलिए, कुछ इस तरीके से सीटों का बंटवारा हम आपको बताएं। लगातार अपडेट दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच बने रहें। धन्यवाद।